बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अच्छा, इस वाक़े को सुनने के बाद ना आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी कीमत क्या है, आप कितने कीमती इंसान हैं। एक बादशाह था, बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह, सोने जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। अच्छा, उसकी ना औलाद नहीं हो रही थी, बड़ा परेशान था और अपने दरबार में अक्सर खैरात करता, दुआ कराता कि अल्लाह मुझे वारिस दे दे, अल्लाह मुझे वारिस दे दे। और अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और उसको एक बेटा हो गया। जब बेटा पैदा हुआ बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो कई साल के बाद बेटा पैदा हुआ, फिर उसका वारिस पैदा हो गया। कितनी खुशी की बात है, और कई दुआओं से पैदा हुआ। तो जब बेटा पैदा हुआ ना, तो उसकी एक आँख ठीक नहीं थी। अब जब ये देखा बादशाह बड़ा परेशान हुआ। उस वक्त के सारे बड़े बड़े तबीबों को बादशाह ने बुलाया और तबीब वगैरह से चेकअप करवाया। तो तबीबों ने चेक करने के बाद कहा कि बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि इस बच्चे की आँख तब ठीक होगी जब इसको कोई दूसरा अपनी आँख देगा, इसका एक यही हल है। और बादशाह परेशान हो गया कि आँख कौन देगा। तो बादशाह ने अपने सारे दरबार में ऐलान कर दिया, अपने वज़रा में, कि मुझे एक आँख चाहिए, मुझे एक आँख चाहिए जिससे मेरे बेटे की आँख ठीक हो जाएगी। तो जब ये बात सुनी वज़रा ने, दरबारियों ने, तो सब ने इनकार कर दिया। अच्छा, बादशाह रहम दिल था, ज़बरदस्ती उसने किसी से नहीं की, जो दिल से दे। तो जब किसी ने नहीं दी, बादशाह और परेशान। तो किसी ने बादशाह सलामत को मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, एक फ़लाँ जंगल में आप जाओ, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहता है, एक बाबा, एक मलंग है जो आपको खाली नहीं भेजेगा। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह अपने सारे वज़रा को लेकर जंगल की तरफ चला गया और बुज़ुर्ग को तलाश कर लिया। बुज़ुर्ग जब मिलता है, बादशाह सलामत कहता है कि मेरी बात सुनो। बुज़ुर्ग ने कहा जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, मुझे आपकी एक आँख चाहिए, मुझे आपकी एक आँख चाहिए। बुज़ुर्ग ने कहा मैं तो नहीं देता। बादशाह सलामत ने जब ये सुना, फिर कहा अच्छा एक मेरी बात सुनो, मैं आपको ना अपनी आधी सल्तनत देता हूँ, बदले में मुझे आपकी एक आँख चाहिए। मेरा बेटा, उसकी आँख ठीक नहीं है। तो तबीबों ने मशवरा दिया कि किसी आदमी की आँख इसको दे दो। बुज़ुर्ग कहता है कि मैं आँख नहीं देता। बादशाह ने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मेरी सारी सल्तनत रख लो, सारी बादशाही तेरी, मेरे सारे वज़रा तेरे, मेरी सारी जागीर, मेरे सारे सोने जवाहरात के अंबार तेरे, बदले में मुझे अपनी एक आँख दे दे। अब जब ये सुना ना बुज़ुर्ग ने, बुज़ुर्ग रोने लग गया। बादशाह ने पूछा भाई रो क्यों रहे हो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मैंने आपको पहले बताया कि बादशाह सलामत रहम दिल था। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि देखो अल्लाह ने मुझे इस फ़कीर को कितना कीमती इंसान बनाया कि मेरी एक आँख की कीमत आप अपनी सारी बादशाहत दे रहे हो, तो मेरी कितनी कीमत है। देखें आप, अल्लाह ने कितना कीमती इंसान बनाया। तो दोस्तों होता क्या है, ऐन उसी वक्त बादशाह सलामत भी रोने लगे। अब वज़रा ने पूछा बादशाह आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो बादशाह सलामत। बादशाह सलामत जवाब देता है कि मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी बादशाहत, इतनी बड़ी जागीर, इतने बड़े सोने जवाहरात के अंबार लगे हुए हैं, इतने वज़रा, इतना बड़ा दरबार, लेकिन इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। मैं एक आँख भी ख़रीद नहीं सका, मैं एक आँख भी नहीं ख़रीद सका। देखो दोस्तों, इस वाक़े से मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इस कीमती चीज़ को हम सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका सही तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी को एक फ़ायदेमंद बना देगी। इस आँख को हम अच्छे कंटेंट देखने में इस्तेमाल करें, इस ज़बान से हम अच्छे अल्फाज बोलें, किसी की तारीफ़ कर दें, इन कानों से हम अच्छी बातें सुने, खैर वाली बातें सुने, इन हाथों को किसी दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल करें, अपने इन कदमों को किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो ज़िंदगी फ़ायदेमंद बन जाएगी ना। और अल्लाह का शुक्र अदा भी करना बनता है इन चीज़ों पे। अपने आप को आईने के सामने ठहर कर अपनी एक चीज़ देख कर अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा बहुत करम है, साईं तेरा बहुत बड़ा एहसान है। शुक्र भी बनता है दोस्तों, अभी आप शुक्र अदा करो।